Hello students, so in this lecture we are going to discuss about 4-point starter। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके 4 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एक आपका लाइन टर्मिनल होता है, एक आपका होल्डिंग कॉइल वाला होता है, एक आपका फील्ड टर्मिनल होता है और एक आपका आर्मेचर टर्मिनल होता है। प्रीवियस 3-point स्टार्टर में सिर्फ L, F और A ही थे क्योंकि फील्ड के सीरीज़ में ही होल्डिंग कॉइल थी। बट हमने कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे 3-point स्टार्टर के। वो क्या था? अगर हम 3-point स्टार्टर की बात करें तो उसका बेसिक डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये आपकी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है जिसको हम चेंज करके स्टार्टिंग का अपना करंट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और फील्ड जो वाइंडिंग है वो इस तरह से पैरेलल में रहती है, तो और होल्डिंग कॉइल भी इसके साथ होती है, ठीक है, जो हैंडल को होल्ड करके रखती थी। अब हमने होल्डिंग कॉइल का सर्किट डिफरेंट कर दिया है। अब एक और यहाँ पे पैरेलल में सर्किट हम ऐड कर देंगे, इसके साथ होल्डिंग कॉइल को हम ऐड करेंगे। तो अगर हम फील्ड का करंट कम करते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, तो उससे होल्डिंग जो मैग्नेट था उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के करंट्स डिफरेंट है। तो इस केस में फील्ड वीकनिंग मेथड से, जो हम कहते थे फ्लक्स वीकनिंग मेथड जो था, जो कि हम कह रहे थे कि 3-point स्टार्टर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी फ्लक्स वीक करेंगे तो होल्डिंग कॉइल की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती थी और आपका हैंडल छूट के वापस आ जाता था। बट अब हमने होल्डिंग कॉइल का सर्किट ही अलग कर दिया। अब हम इसका डिटेल्ड डायग्राम देखते हैं किस तरह से तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पे देखिए बाकी सारा डायग्राम तो सेम ही है। यहाँ से डीसी सप्लाई आ रही है और ये आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए है, और इधर हमारी होल्डिंग कॉइल आती थी जो हैंडल को होल्ड करती थी, जिसको हम 3-point स्टार्टर में इसके ही सीरीज़ में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते थे और इस ऐसे जाता था। और ये आपका सर्किट इधर से पूरे रेजिस्टेंस आती थी क्योंकि ऐसे बनता था। बट 3-point स्टार्टर में अब क्या होगा कि यहाँ पे फील्ड के साथ होल्डिंग कॉइल अटैच्ड नहीं है, ठीक है। तो फील्ड तो डायरेक्टली हमारी इधर कनेक्ट होगी, क्योंकि देखिए किस तरह से होती है। ये आपका आर्मेचर सर्किट है और ये फील्ड है। तो ये वाली रेजिस्टेंस ये सारी है जो आर्मेचर के सीरीज़ में है। तो इसको तो मैं इसके सीरीज़ में बना देती हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस है और हैंडल की पोजीशन से कितनी रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी वो कंट्रोल हो जाएगा। फील्ड जो है वो इस रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से है, मतलब इधर पूरी रेजिस्टेंस के। तो फील्ड में अब होल्डिंग कॉइल नहीं आई है, तो फील्ड डायरेक्टली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। अब जो आपका होल्डिंग कॉइल है उसके लिए अलग से यहाँ पे पैरेलल में एक सर्किट होगा। तो होल्डिंग कॉइल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इधर पैरेलल में आनी चाहिए, मतलब जो जिस पॉइंट से आपका फील्ड बन रहा है उसी पॉइंट से आपकी होल्डिंग कॉइल बनेगी। तो आप वो होल्डिंग कॉइल यहाँ से भी बना सकते हो, और ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये वाली वायर जो इस पॉइंट से जा रही है, मतलब वहीं पे होल्डिंग कॉइल पैरेलल में आएगी। तो इस वायर से आप कहीं से भी टैपिंग ले सकते हो, यहाँ से इस पोजीशन से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा क्योंकि कंजस्टेड हो जाएगा, तो मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हम होल्डिंग कॉइल ड्रॉ कर देंगे एक, और इस पैरेलल सर्किट में ये इस होल्डिंग कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करेगा। और अब आप देख सकते हैं कि होल्डिंग वाला जो सर्किट है वो सेपरेट है फील्ड वाले सर्किट से। और अब हमें यहाँ पे जो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होल्डिंग कॉइल के 2 टर्मिनल्स चाहिए होते थे, उसको मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट। A से एक वायर यहाँ पे जाएगी और B से एक वायर इधर जाएगी। तो इन केस ऑफ ओवरलोडिंग के केस में प्रीवियस जैसे 3-point स्टार्टर में मैंने बताया था सेम ही है। जब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये आयरन का जो शीट है वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ये दोनों कॉन्टैक्ट्स शॉर्ट हो जाएंगे और आपकी होल्डिंग कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी और तब ये ऑफ चला जाएगा इन केस ऑफ ओवरलोड। बट अगर आप फील्ड वीकनिंग करना चाहें, मतलब फील्ड को मैं कंट्रोल करके स्पीड वेरी करूं अगर,
तो उस केस में फील्ड करंट अगर आप चेंज कर रहे हो तो होल्डिंग कॉइल के करंट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों अब सेपरेट सर्किट हैं। ये हमने दोनों पैरेलल में कर दिए। नाउ यू हैव टू राइट द थ्योरी। तो थ्योरी में सबसे पहले आप वही लिखोगे कि 4 टर्मिनल है इसमें, एक L, A, F और N। L टर्मिनल लाइन टर्मिनल है जो कि सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, A आर्मेचर टर्मिनल है और F फील्ड टर्मिनल है, और जो आपका चौथा टर्मिनल है दैट इज़ योर टर्मिनल H, जिसको मैंने डायग्राम में H से रिप्रेजेंट किया था, बट हर एक बुक में डिफरेंट उसको नोटेशन दी गई है। कई जगह पे उसको N से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो मटेरियल है नेट से मैंने लिया है, इसमें N से किया है, तो नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 4 टर्मिनल्स हैं, चौथा आपने लिखना है। देयर इज़ अ फोर्थ पॉइंट N दैट इज़ कनेक्टेड टू नो वोल्टेज कॉइल। अब नो वोल्टेज कॉइल किसको कहते थे? होल्डिंग कॉइल को ही हम नो वोल्टेज कॉइल या लो वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। तो फोर्थ टर्मिनल आपका N है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब लिखना है। नाउ आप जानते हैं, जैसे हमने डायग्राम में देखा, कि अब जो पैरेलल पाथ्स हैं वो 3 पैरेलल पाथ्स हो जा रहे हैं। एक आपका आर्मेचर वाला सर्किट है और आर्मेचर के ही सीरीज़ में हमारी रेजिस्टेंस लगी होती है, एंड दूसरा जो पाथ है वो फील्ड वाइंडिंग का पाथ है। और 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल हमें और अलग से पैरेलल में फील्ड के लगानी पड़ती है, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर में तो 2 ही पैरेलल पाथ थे, पर यहाँ पे 3 पैरेलल पाथ है, तो करंट 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक आपका आर्मेचर में जा रहा है, एक आपका फील्ड में जाएगा और एक होल्डिंग कॉइल में जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि करंट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस, second part through field winding, and third through the no voltage coil या holding coil। तो जो डिफरेंस का पॉइंट क्या है? द रिमार्केबल डिफरेंस इज दैट द नो वोल्टेज कॉइल इज कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली अक्रॉस द सप्लाई। मतलब नो वोल्टेज जो कॉइल है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, थ्रू द टर्मिनल कॉल्ड N या आप H से, जिससे भी आपने रिप्रेजेंट किया है। अब वो फील्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है। ये सेंटेंस आपको लिखना है। आफ्टर दैट, एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ दैट एनी चेंज इन द फील्ड सप्लाई करंट डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द नो वोल्टेज कॉइल। अगर कोई भी फील्ड में कोई चेंज हो रहा है तो फील्ड के साथ, तो जब आपकी होल्डिंग कॉइल अब कनेक्ट ही नहीं है तो उसका आपका इफेक्ट होल्डिंग मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों अलग हैं। ये सेंटेंस बहुत ज़रूरी है। यही आपका मेन डिफरेंस है कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है तो फील्ड का करंट अब उसको कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। देयरफॉर द मेन पॉइंट क्या है इसमें कि एनी चेंज इन द शंट फील्ड सर्किट डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द नो वोल्टेज कॉइल। फील्ड का करंट नो वोल्टेज कॉइल में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, एज 2 सर्किट्स आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। सो अभी तक हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि किस तरह से आपका करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक करंट आपका ये आर्मेचर में जा रहा है, ठीक है, दूसरा करंट आपका यहाँ से होता हुआ ये फील्ड में जा रहा है, फील्ड करंट, और तीसरा करंट यहाँ से जो डिवाइड होके इस साइड जा रहा है होल्डिंग कॉइल में, तो ये है। तो 3 करंट्स आपके हैं और होल्डिंग कॉइल इंडिपेंडेंट है फील्ड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल्डिंग कॉइल में जो करंट है वो क्या कितना होना चाहिए, उसको उसकी वजह से जो ये मैग्नेटिज्म इसमें बनेगा उसकी वजह से ये हैंडल को होल्ड करके रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो मतलब इसमें हमेशा सफिशिएंट करंट फ्लो करना चाहिए ताकि ये हैंडल को अपने इस पोजीशन में होल्ड करके रखे, वो जो कि ऑन पोजीशन है। इसके लिए यहाँ पे हमने होल्डिंग कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में लगाया होता है, ताकि अगर ये करंट की वैल्यू हमें थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी हो तो हम इसके थ्रू कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि होल्डिंग कॉइल में जो करंट है वो सफिशिएंट नहीं है इसको होल्ड करने के लिए हैंडल को, तो आपको होल्डिंग कॉइल में अब करंट इंक्रीज़ कराना है। तो कैसे होगा? अगर आप उस सर्किट की रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर दोगे, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगर आप इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेंगे तो होल्डिंग कॉइल वाले सर्किट में करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा और ये हैंडल को अपने यहाँ पे अटैच करके रखेगा। सिमिलरली अगर ये आपको इसकी पावर थोड़ी सी कम करनी है तो आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम मतलब उसको इसमें सफिशिएंट करंट को फ्लो करवाने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं।
तो यही थ्योरी आगे लिखी है, देयरफॉर इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट नो वोल्टेज कॉइल होल्डिंग कॉइल है, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ फोर्स विच इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द हैंडल इन इट्स रन पोजिशन, तो अंडर द अगेंस्ट द फोर्स ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग उसको वापस खींचने की कोशिश करेगा, तो हैंडल को वहाँ पे होल्डिंग कॉइल को उसको हैंडल को अपने पास अटैच करके रखने की इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो करंट है दिस इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द नो वोल्ट कॉइल, मतलब होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस अटैच है, उस रेजिस्टेंस को चेंज करके हम होल्डिंग कॉइल में करंट वेरी कर सकते हैं। तो ये आपका 4 पॉइंट स्टार्टर की पूरी थ्योरी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।